इजराइल फ़लस्तीन के युद्ध को 5.5 महीने हो चुके हैं और ये इजराइल फ़लस्तीन के युद्ध का 167वां दिन है, मतलब 167th डे। और आज वहाँ क्या हाल है और किस तरह से बदहाली ही बदहाली हर तरफ है, उसकी चर्चा अब बहुत कम हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वहाँ पे क्या हो रहा है। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और जितने लोगों तक शेयर कर सकें ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा देखना, बहुत तकलीफ़देह होगा, क्योंकि हालात इतने ही भयावह हैं, जितने इससे ज़्यादा भयावह हैं जितना आप सोच सकते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप और हम जो आज बात करना बहुत कम कर चुके हैं इजराइल फ़लस्तीन को लेकर, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ भुखमरी से और बीमारियों से और जो तबाही चल रही है बॉम्बार्डमेंट की, उससे क्या हालात है। अब तक वहाँ पर 32,000 लोग ख़त्म हो चुके हैं। ये ए करके जो है वहाँ का जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कवर करती है, उसने लिखा है कि गाज़ा डेथ टोल ऑन वर्ज ऑफ 32,000 इजरायली अटैक्स किल 65 मोर पैलेस्टीनियंस। अब तक जो 167वां दिन है, 7 अक्टूबर से आज तक इजराइल ने फ़लस्तीन के 32,000 लोगों को ख़त्म कर दिया है। 74,188 लोग ज़ख्मी हैं जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अपने बयान में कह चुकी है। 65 लोग 65 लोग मारे जा चुके हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और 92 लोग ज़ख्मी हुए हैं जो इजराइल ने अभी हमला किया है। इसके बावजूद भी आप और हमने बहुत खामोशी इख्तियार कर ली है और शायद हमारे लिए अब ये सामान्य सी बात हो गई है। फ़लस्तीन के जो लोगों की तबाही है, जो फ़लस्तीन के लोगों में जो एक तरह से इजराइल की बर्बरता है, और अगर हम देखें तो जिस तरह से हमले किए हैं, ये जो यूएन का आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 85% गाज़ा की जो जनसंख्या है वह परमानेंट डिस्प्लेसमेंट बेघर हो चुकी है और उसके पास ना खाने को खाना है, ना साफ़ पानी है और ना ही दवा है। 60% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया गया है। 60% जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह कर दी गई हैं। यूनाइटेड नेशन का बयान है। आप खुद सोच लीजिए कि इसके बावजूद भी जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ने इंटरिम रूलिंग दी है कि आप सिविलियंस को बचा के रखिए, उसके बावजूद भी इजराइल जो कर रहा है वो आपके सामने। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो गाज़ा पट्टी से हैं और उन वीडियोस का आप तक पहुंचना शायद बहुत ज़रूरी है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने एक वीडियो डाला है कि कैसे जो एयर ड्रॉप की जा रही है, जिसमें खाना, दवाएँ, तमाम चीज़ें हैं, वो एक सीवेज में, एक गंदे पानी के गड्ढे में, नाले में जाके गिर जाते, एक बड़े नाले में जाके गिर जाती है। और किस तरह से मजबूर हैं गाज़ा के लोग कि वो उस गंदे नाले के में तैरते हुए वो तमाम चीज़ें जो एड की हैं, खाना पीना, उसे कलेक्ट करने को मजबूर हैं। आप सोचिए किस कदर की भुखमरी होगी कि गंदे पानी में फ़लस्तीन में गाज़ा के लोग तैरते हुए जाके एड कलेक्ट करने को मजबूर हैं। ये वीडियो देखिए। इंसानियत की सारी हदें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। अमानवीय सारी हदें पार कर दी गई हैं। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं इजराइल ने, क्योंकि इजराइल ने पहले जहां पर एड गई, आसमान से जो एयर ड्रॉप की गई, उसी जगह के ऊपर धोखा देकर बॉम्ब एयर ड्रॉप किए इजराइल ने कि लोग जो पीछे भागे उस एड के लिए, तो उनको ये उम्मीद थी कि खाना है, लेकिन उसमें क्या निकला? उसमें निकला बॉम्ब। तो ये हाल है। लेकिन मानवता की मिसाल नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ जो लोग भुखमरी का शिकार हैं वो लोगों को छोड़िए, वो बच्चे भी बिल्लियों को खाना खिलाने तक देखे जाते हैं। देख लिए इस वीडियो। ايش قاعد بتعمل؟ ايش قاعد بتعمل؟ من وين جبت لهم هذا الاكل؟ قالتهم بياكلوا. ايه؟ قالتهم بياكلوا مطعم اللي بياكلوا. طعم اللي بياكلوش؟ والله بتحب المسز انت؟ ايش اسمك؟ ايش بتشتغل؟ تعال قول لي. طبعا معتصم ما فيش شيء يصوم عليه، عشان هيك مصاب، يعني ما تصحرش، ما لقيش شيء يتصحر عليه. وكمان عامل مبادرة البسة اللي بتاكلش
بياخذ لها اكل وبطعميها من العلف. وطبعا البسس ايضا واضح كارب لانه فيش اكل فيش لحوم فيش. तो आपने देखा किस तरह से मानवता भले ही किसी और में ना हो, लेकिन गाज़ा के बच्चों में भी मानवता जो देखने को मिल रही है कि खुद के पास खाने को नहीं है, लेकिन वहाँ जानवरों को, बिल्लियों को, उन तमाम को जिनके पास आज भूख के अलावा कुछ नहीं है, उनको तक खिलाने का अपना बचा कुचा जो अपने पास है उसको भी वहाँ शेयर कराने की आप मिसाल देख सकते हैं। लेकिन जो अमानवीय कृत्य कर रहा है इसराइल, एक तस्वीर है, ये तस्वीर एक माँ की है, और ये जो माँ है 12 साल शादी के बाद इनको बच्चा हुआ था, और 12 साल के इंतज़ार के बाद जो औलाद इनको मिली थी, ये बासम अल मकूसी इनका नाम बताया जाता है, उस बच्चे की भी इज़राइल ने एयर स्ट्राइक के अंदर हत्या कर दी। वो अपनी गोद में लिए हुए उस बच्चे को हैं, उस बेटे को हैं, जो उनको 12 साल की शादी के बाद ऊपर वाले ने दिया था, और उसको भी इज़राइल ने छीन लिया। ये तस्वीरें बड़ी आम हैं इज़राइल की बर्बरता की, फ़िलिस्तीन की पीड़ा की, लेकिन दिखाने वाला दिखाए, देखने वाला देखे, ये बड़ा विषय है। ये तस्वीर डॉक्टर की है, जिन डॉक्टर का नाम है फ़िलिस्तीनी डॉक्टर ज़ाहिर अल नोनो। ये अब इस दुनिया में नहीं है, ये शिफा हॉस्पिटल के अंदर लोगों का इलाज कर रहे थे, ज़ख्मियों का इलाज कर रहे थे, फ़र्स्ट एड दे रहे थे, मेडिकल एड दे रहे थे, तमाम चीज़ें दे रहे थे वहाँ पे। इज़राइल की सेना ने जब अल-शिफा हॉस्पिटल पर कब्ज़ा किया तो इनसे कहा कि बाहर निकल जाओ। इन्होंने मना कर दिया, तस्वीर लगा के रखिएगा, इन्होंने मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम यहाँ पर है, मेरा फ़र्ज़ है कि इनको जो ज़ख्मी हैं इनको इलाज करना है इनका। इज़राइल के सैनिकों ने, जो आतंकियों से कम नहीं हैं, पेशेंट्स के सामने डॉक्टर ज़ाहिर अल नोनो की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने क्यों उनकी बात को मान के वहाँ से जाने का काम नहीं किया। आप खुद सोचिए, ये आई विटनेसेस ने कंफर्म किया कि इजरायली मिलिट्री फोर्सेस ने पेशेंट्स के सामने उनको मारा है, लेकिन उन्होंने मौत को चुना ना कि भागने को, क्योंकि उनका फ़र्ज़ था कि उनके पेशेंट्स को वो देखें वहाँ पे। अब मैं आपको एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। वो उदाहरण ये है कि आज की तारीख़ के अंदर जिस तरह से यूएस ने और जिन भी देशों ने इज़राइल का साथ दिया है अपने डिफेंड के लिए, अपने डिफेंस के लिए, तो वो याद रखें कि ये उसका डिफेंस था कि उसने कैसी तबाही और बर्बादी करके सामने छोड़ी है कि आज फ़िलिस्तीन के लोग, गाज़ा पट्टी के लोग भुखमरी से मरने की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद भी एड का जो ब्लॉकेड है वो कोई अलग नहीं करा पा रहा है। क्या कर रहा है सऊदी, क्या कर रहा है टर्की, क्या कर रहे हैं वो तमाम देश, क्या कतर का भी मैं कहूँगा कि भाई एड अंदर नहीं जा पा रही है। इतनी बड़ी मानवीय एड अंदर नहीं जाना, ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर नहीं जाना, लोग भुखमरी का शिकार होकर मरने के कगार पे हैं और सब खामोश बैठे हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसका क्या कहा जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, आज के हालात से लोगों को अवगत कराते रहिए, जो फ़िलिस्तीन के साथ हो रहे हैं, जो इज़राइल की बर्बरता का शिकार किया जा रहा है उनको, वो आपके सामने है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।